10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पे एक तेज़ धमाका। एक डॉक्टर उमर उन नबी जो मास्टरमाइंड की वाइफ से कांटेक्ट में थे, पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट से कनेक्शन दिखाता है। 26 लाख से ज़्यादा कैश था। ये पैसा का राम मंदिर भी निशाना था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन के एक और रियलिटी चेक एपिसोड में। 10 नवंबर 2025 ये डेट हमारी नेशनल मेमोरी में एक और काला धब्बा बन गई है। शाम का वक्त, दिल्ली का दिल रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास अचानक एक तेज़ धमाका। एक Hyundai i20 कार आग का गोला बन जाती है। कुछ ही मिनट्स में 13 मासूम लोगों की मौत और पूरा इलाका तबाही। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये हमारी सुरक्षा पर, हमारी शांति पर और हमारी डेमोक्रेसी पर सीधा हमला था। जब मीडिया में सिर्फ नॉइज़ और शाउटिंग मैचेस चल रहे हैं, तब हम यहाँ लाए हैं अनफिल्टर्ड ट्रुथ। आज हम खोलेंगे इस हादसे का असली चेहरा, कैसे हुआ ये अटैक, इसके पीछे की साजिश क्या थी, कौन थे वो लोग जो इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हिस्सा थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमारे आइकॉनिक लैंडमार्क्स को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सच को समझे बिना हम सुरक्षित नहीं हो सकते। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पे ये वो टाइम है जब दिल्ली का सबसे बिजी एरिया रेड फोर्ट ट्रैफिक से भरा होता है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक Hyundai i20 कार जो स्लो मूविंग ट्रैफिक में थी, अचानक हाई इंटेंसिटी से फट जाती है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि कार के टुकड़े टुकड़े हो गए और आसपास की 10 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लग गई। मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंचा और करीब 30 लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो परिवार हैं जिनकी दिवाली की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई। ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल जैसे एक्सप्लोजिव के निशान मिले हैं, जहां एजेंसीज NIA NSG ने इस IED को क्रूड और प्रीमेच्योर कहा है। कार में अकेला शख्स था, डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद इस ब्लास्ट में मारा गया। वो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट प्लान टारगेट पर नहीं हुआ। हो सकता है कि उमर नबी ने गलती से या घबराहट में IED को ट्रिगर कर दिया हो, या IED में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हो, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल सुसाइड अटैक होता तो नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। क्या ये गलती थी? ये सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से हो रही रेड्स का नतीजा था, जिसके डर से सस्पेक्ट ने घबराहट में कोई गलत कदम उठाया। दोस्तों, ये कोई साधारण स्लीपर सेल नहीं था, यह है वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, आतंक का एक नया और ख़तरनाक चेहरा। हैरत की बात यह है कि इस मॉड्यूल से जुड़े कई लोग हाईली एजुकेटेड हैं। डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्हें लाइफ बचानी चाहिए थी, वो तबाही फैलाने में लगे थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलवामा, जम्मू कश्मीर और दुबई तक के कनेक्शन सामने आए हैं। उसमें से की सस्पेक्ट्स हैं उमर नबी, मुजम्मिल, डॉक्टर फारूक जम्मू कश्मीर से जुड़े थे। ये पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड की वाइफ से कांटेक्ट में थे, जो जैश ए मोहम्मद और अंसर गज़ावतुल हिंद जैसे पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट से कनेक्शन दिखाता है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके फैकल्टी स्टूडेंट्स का नाम इन्वेस्टिगेशन में बार बार आया है। जांच एजेंसीज ने यहाँ के रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दी है। कैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन सकता है, इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल के पास 26 लाख से ज़्यादा कैश था। ये पैसा कहाँ से आया? क्या ये हवाला नेटवर्क के थ्रू आया या लोकल फंडिंग थी? ये डिटेल पूरी साजिश की डेप्थ बताती है। सबसे शॉकिंग डिस्क्लोजर ये है कि इस मॉड्यूल का टारगेट सिर्फ लाल किला नहीं था। पुलिस सोर्सेस के अनुसार उनकी साजिश 32 पुरानी गाड़ियों में IEDs लगाकर सीरियल ब्लास्ट करने की थी, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी निशाना था। ये क्लियर है कि यह अटैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक प्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा था। जब एजुकेटेड लोग आतंकवाद में शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि रेडिकलाइजेशन हमारी सोसाइटी में डीपली रूट हो चुका है। इसे सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी से नहीं, आइडियोलॉजिकल काउंटर मेजर से ही ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जब भी ऐसा बड़ा हादसा होता है तो दो चीज़ें तुरंत शुरू हो जाती हैं, सियासत और मीडिया नॉइज़। कैबिनेट ने इस इंसिडेंट को हाईएस्ट टेररिस्ट इंसिडेंट परपेट्रेटेड बाय एंटी नेशनल फोर्सेस ऑफिशियली डिक्लेयर किया। PM मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कड़ी सज़ा देने और मूल तक जाने का वादा किया। NIA को इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर कर दी गई, जिससे साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया। आपके टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे तुरंत देश खतरे में है वाली हेडलाइन शुरू हो गई होंगी। TRP ड्रिवन डिबेट्स में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। ऑपोजिशन ने इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाए और रूलिंग पार्टी ने एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर फोकस किया। लेकिन असली सवाल कम पूछा गया, सिक्योरिटी गैप्स कहाँ थे? रेड फोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में कार 3 घंटे से क्यों पार्क थी? और पुलवामा से लेकर फरीदाबाद तक ये नेटवर्क कैसे बना? तो सबसे बड़ा रियल थ्रेट है
कि ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है कि टेरर ग्रुप्स अब कन्वेंशनल तरीकों से हटकर लोकल एजुकेटेड यूथ और सेकेंड हैंड कार जैसे लो कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये ब्लास्ट उस समय हुआ जब एजेंसीज एंटी टेरर रेड्स कर रही थी। क्या ये प्रेशर का नतीजा था या ये नेटवर्क एजेंसीज की रीच से ज़्यादा बड़ा था? मीडिया और पॉलिटिशियंस का फोकस घटना पर है, लेकिन रूट कॉज पर नहीं। रेडिकलाइजेशन जो हमारे यूथ को टारगेट कर रहा है, जब तक हम ये आइडियोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं ठीक करेंगे, तब तक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। दोस्तों, हमें टीआरपी और सियासत के शोर से ऊपर उठना होगा। अगर हम सच में देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो हमें द रियल इंडियन बनकर 3 चीज़ें करनी होंगी। तो पहली है स्टॉप स्प्रेडिंग पैनिक, घबराहट बंद करनी होगी। हर अनवेरीफाइड वीडियो या रूमर को फॉरवर्ड करना बंद करें। आतंकवाद का एक मकसद डर फैलाना होता है। घबराहट फैलाकर हम उनकी मदद करते हैं। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेस एनआईए, दिल्ली पुलिस, एमएचए की जानकारी पर विश्वास करें। दूसरी, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मांगो। मीडिया को शाउटिंग डिबेट से ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करने के लिए फोर्स करें। सवाल करें, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में क्या कमी थी? इंटेलिजेंस इनपुट्स क्यों इग्नोर किया गया? तीसरी, फाइट रेडिकलाइजेशन, विचारधारा की जंग। हमें अपने आसपास के यूथ और कम्युनिटी में शांति और एकता की बात करनी होगी। हर गलत जगह आइडियोलॉजी को लॉजिक और एजुकेशन से काउंटर करना होगा। जब तक हम जहां की लड़ाई नहीं जीतेंगे, तब तक ज़मीन की सुरक्षा अधूरी रहेगी। एक बॉम्ब हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है, लेकिन हमारी यूनिटी को नहीं। हमारी ताकत हमारे सोच और एकजुट रहने में है। तो दोस्तों, ये थी रेड फोर्ट ब्लास्ट की अनफिल्टर्ड रियलिटी। हमारा काम है सच को समझना और जागरूकता फैलाना। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये वाइट कॉलर टेरर सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट करें अपनी राय। हमें सुरक्षा नहीं, समझ बढ़ानी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको एक रियलिटी चेक दिया तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करो द रियल इंडियन को, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ एक चीज़, अनफिल्टर्ड ट्रुथ। जय हिंद। वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस।